अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके। आज हम बात करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में और ये क्या होती है और कैसे डेवलप हो सकती है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, कब इसकी ज़रूरत होती है और ऐसी भी क्या इमरजेंसी है कि हमें क्रिएटिव बनना पड़े, नई चीज़ें सोचनी पड़े और हमें ज़रूरत भी है या नहीं है। पिछली एपिसोड में मैंने बात की थी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। तो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में तो बात हमने की और उसको हम अब आगे फैलाते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं और बात करते हैं। तो देखें, ये एक इंसानियत के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप क्रिएटिव लोग हम में हों और क्रिएटिविटी और इनोवेशन हो, तभी आप कोई चीज़ ईजाद करते हैं और उसके लिए आप उसको सोचते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उसको सोचते हैं और उसको चीज़ नई डेवलप करते हैं, इनोवेटिव बनते हैं। तो ये जो बॉक्स है ये क्या चीज़ है? ये बॉक्स ब्रेन नहीं है, मतलब ये इसकी बाउंड्री ब्रेन नहीं है। ये ब्रेन के अंदर ही एक चीज़ है जो आप जानते हैं और एक चीज़ है आप बिल्कुल नहीं जानते, जिसके बारे में कोई चीज़ नहीं जानते। तो वो जो आपका कंफर्ट जोन है वो आपका बॉक्स है, जिसके बारे में आप आमतौर पे चीज़ें जानते हैं। तो अब आपने उसके जब उसको बाहर फलांग कर जाते हैं और अननोन में जाते हैं, तो ज़ाहिर है कि जब आप अननोन जगह पे जाते हैं तो क्या फील करते हैं? आप फील करते हैं, फियर फील करते हैं और अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसी तरह इनोवेशन या इनोवेटिव जो आइडियाज़ होते हैं वो सबसे पहले आपको उस कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलना होता है तो आप फियर फील करते हैं, उसको रेजिस्ट करता है दिमाग सबसे पहले कि नहीं यार ये बहुत मुश्किल है, ऐसे कैसे होगा, ऐसे ऐसे क्यों होगा। जबकि आज तक जितनी भी ईजादात हुई हैं वो सब उस कंफर्ट जोन से बाहर जाके आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने से हुई है। तो सबसे पहले तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि कभी भी कोई आइडिया है तो आपने उसको रेजिस्ट करने, उसको फौरी रिजेक्ट नहीं करना, चाहे वो जितना भी वियर्ड हो या अब्सर्ड हो। तो इसको वो कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग आनी शुरू हो गई है, उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो कि आमतौर पे हमें मालूम होती हैं चीज़ें और उनसे ही हम एक चीज़ अखज़ करके एक चीज़ बना देते हैं। तो दो तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं इंसानों में, एक होते हैं अडेप्टिव थिंकिंग के लोग और एक होते हैं इनोवेटिव थिंकिंग के लोग। तो इनका थोड़ा सा फ़र्क हमें समझ लेना चाहिए। जो अडेप्टिव होते हैं ना, वो अगर एक मसला जैसे आया, प्रॉब्लम आया, तो उसी प्रॉब्लम को देख के उसका अच्छा सलूशन आपको दे देंगे, उससे मिलता जुलता, उससे बेहतर या बहुत बेहतर। तो जैसे मोबाइल के जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं तो उसका वर्जन 1 आ गया, 2 आ गया, मोबाइल भी जैसे अगला आ गया, गाड़ी का नया मॉडल आ गया, तो ये एक अडेप्टिव थिंकिंग है। जबकि इनोवेटिव थिंकिंग ये होती है कि आप उसी जो नॉलेज है, उसी तरह की प्रॉब्लम में इनोवेटिव जो बंदा होता है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर देगा। यानी आप अगर जैसे आजकल जैसे एग्जांपल के तौर पर इंटरनेट सारी दुनिया में फैलाने के लिए बात हो रही है, तो एक तरीका तो ये वही था जो कि इस वक्त चल रहा है जैसे इंटरनेट के हवाले से, कि फाइबर ऑप्टिक की केबल हर जगह दुनिया में अंडर वाटर भी जा रही है, तो उसकी स्पीड भी कम होगी और वो अमेज़ोन के जंगलात में पहुंचाना बड़ी मुश्किल है, हर जगह पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। तो अब आप देखें स्टार लिंक आ गया, वो ऊपर ही वो लोअर ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं। तो एक स्पेस एक्स जो कंपनी है, उन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया उसके हवाले से सोचा और उसको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं वो। तो जो ये चीज़ें होती हैं ना, ये आती कैसे है क्रिएटिव थिंकिंग, इसके ऊपर बहुत सारी वर्किंग हुई है। तो आप ये जो आपका नॉलेज और मेमोरीज, ये दोनों को कितना अच्छा आप उन डॉट्स को ना आपस में मिला सकते हैं, मिलाते हैं या मिला सकने की आप में कैपेबिलिटी है। तो आपका दिमाग जब उसके अंदर नॉलेज होगा, मेमोरी होगी, तो आप उन जो डॉट्स होंगे उनको आपस में मिलाते चले जाएंगे। जैसे एक डॉग है, वो उसका घर बनाया आपने ना, तो उसके अंदर से वो आपको तंग करता है या डॉग को पालना बड़ा मुश्किल हो गया। तो एक होगा कि यार इस डॉग से छुटकारा पा लें, या इसको जो है ना, इसको अलहदा घर बाहर बना के दिया जाए, घर के अंदर ना रहे। दूसरा तरीका ये है कि वो कोई कहे कि यार रोबोटिक डॉग होना चाहिए, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट बात कर रहा हूँ। तो मतलब वो एक बिल्कुल डाइवर्जेंट थिंकिंग सामने आ जाती है।
अब ये जो पॉइंट्स मिलाने होते हैं ना, इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, और आप ट्रैवल करें, ज़्यादा लोगों से मिलें, से यस टू न्यू एक्सपेरिमेंट, से यस टू न्यू आइडियाज़। उसके बारे में आप बिल्कुल, वो कहते हैं कि एक बैरियर होता है, वो उसको आप जब यस कहना शुरू करते हैं तो वो बैरियर टूटता है। ये जो क्रिएटिव थिंकिंग के जो एक्सपर्ट हैं वो उनके बकौल कि आप मुशाहिदात, जो नई चीज़ें ज़िंदगी में आ रही होती हैं, आपका दोस्त कहता है यार सुबह उठ के ना तो जिम जाया करते हैं, या हम 2 टाइम का खाना खाएंगे, आज से नाश्ता करेंगे और डिनर करेंगे, लेट्स फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। तो आप उसको यस करें, यानी आप इस तरह की चीज़ को यस ना कर दें कि मतलब बिल्कुल ही वो आपके लिए नुकसानदेह हो, लेकिन आप समझते हैं कि अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको रजिस्ट आपका माइंड कर रहा होता है कि यार क्या वजह है, क्या ज़रूरत है। तो आप जो आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं वो आपको हमेशा रजिस्ट करता है। तो अब आप उसके अंदर जो हम बात करते हैं अडेप्टिव और जो इनोवेटिव, उनकी तो हमने बात कर ली कि वो इनोवेटिव जो होता है वो नई चीज़ लेके आता है, नई चीज़ आती है। अब इसको हमने डेवलप कैसे कर सकते हैं? तो आप एक तो वही मैंने बात की कि आप ट्रैवल करें ज़्यादा, अगर ट्रैवल का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन अच्छी बनाएं और उसके ऊपर सोचते रहें। अब ऐसे आइंस्टाइन को स्पेशल थ्योरी या जनरल थ्योरी ऐसे बैठे बैठे वो हम समझते हैं आ गई थी और आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हो गया, ऐसे नहीं था। उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा था और उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा थी। वो उनको डॉट्स को जब उन्होंने मिलाना शुरू किया तो वो नया आइडिया आया। एक हार्वर्ड की प्रोफेसर की ये भी एक स्टडी है कि जो पेरेंट्स अपने घर में खुद चीज़ें ठीक करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आता है तो बच्चे उससे सीखते हैं, क्रिएटिव बनते हैं। यानी आपकी कोई चीज़, छोटी मोटी चीज़ ठीक ख़राब हो गई है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा मसला आ गया तो आप खुद ही उसमें हाथ डाल लें, लेकिन छोटे छोटे जो मसाइल आते हैं आप उसको खुद से जब करने की कोशिश करते हैं तो बच्चा देखता है कि आपके प्रॉब्लम आपने खुद सॉल्व करने हैं, और बाहर से हेल्प नहीं है। बाहर से हेल्प लेंगे तो वो फौरी तौर पे वो उसका ज़हन जाएगा कि ये बस ऐसे ही होता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ टेक्निक हैं। मतलब एक जैसे ठंडे पानी से नहाने का भी एक टेक्निक है कि आप जब ठंडे पानी से, यख पानी से नहाते हैं तो आपका माइंड जो है ना, अब क्या होता है, सबसे पहले आप पानी के नीचे खड़े हुए शावर में, तो ठंडा पानी गिरता है, आपका फ़ौरन माइंड क्या करता है कि फ़ौरन बाहर निकलो, ये तो बहुत बुरा काम हो गया मेरे साथ। लेकिन क्या होता है कि अगर आप थोड़ी देर उसको रेजिस्ट करें, आप खड़े हों, आपकी बॉडी खुद से वार्म अप होना शुरू होती है, उसको अब उसको वो अडॉप्ट करना शुरू करती है और आप फिर आदी होते चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जब इस पे बहुत सारी और भी रिसर्च होती है कि आप ना, जैसे कोई भी चीज़ है उसके ऊपर बहुत सारे आइडियाज़ बस लिखते चले जाएं। अब जैसे कोरोना का एक प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड, तो अगर आप ये समझें, और इसमें जब आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं उसको एग्जेजरेट करते हैं सबसे पहले लेवल पर, तो समझे कि कोरोना का जो इशू है पूरी दुनिया में फैला तो हुआ है, लेकिन वर्स हो गया, इससे बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं, और समझ लें कि आज जितनी हो चुकी हैं उससे 20 गुना ज़्यादा हो चुकी हैं, और 50 गुना उससे या 100 गुना ज़्यादा बीमार लोग हो गए हैं। तो अब आपने कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, आपको टास्क दिया जाता है कि आप सोचें। पहले तो आपने ये एग्जैजरेट कर लिया, अब आपके जहन में ये आ गया कि मैंने उसका कोई एलिमेंट एक ले लें और उसके ऊपर सोचें। मसलन कि अब जैसे मास्क पहनने का और हाथ धोने का एक कहा जाता है, तो अब आप इसका अल्टरनेट सोचें, जो आपके जहन में आता है लिखें। मसलन आप ऐसी इजाद कर दें कि जो हाथों पे लगा लिया जाए ऐसे, तो आप 3 दिन के लिए जैसे ना आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप जैसे मच्छरों का तेल होता है वो लगाते हैं, मच्छर भाग जाते हैं ना, ऐसे मसलन आप कोई ऐसी चीज़ ईजाद कर लें कि आप लगाएं और उसके बाद आपको मास्क पहनने की ज़रूरत ना रहे। लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरी एग्जांपल ऐसी कि आप ऐसे मटेरियल का मास्क या ग्लव्स बनाएं जो बहुत ही लाइट वेट हों और वो इनविजिबल टाइप के हों। मसलन अभी आप ये सोचेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी, इसको भी आप रिजेक्ट ना करें। अभी आपका माइंड ये कहेगा इसको रिजेक्ट कर दिया जाए फ़ौरन, ऐसा रिजेक्ट नहीं करना आपने। इसके बाद आप मुख्तलिफ और सिचुएशंस को सोच सकते हैं, मुख्तलिफ और वो नोट डाउन करते जाएं
और ये है आपका जो क्रिएटिव थिंकर होता है वो मुख्तलिफ देता जाता है ऑप्शन, 10 ऑप्शन दे देगा इस तरह के। अब जो अडॉप्टिव वो जो होता है थिंकर होता है वो फिर उन 10 को देखता है और उसमें एक को कहता है कि ये बहुत अच्छा है, इसकी फिजिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो जब दोनों मिलके क्रिएटिव और अडॉप्टिव मिलके जब काम करते हैं ना तो फिर ये बहुत बेहतरीन सॉल्यूशंस आते हैं और बहुत ज़बरदस्त काम होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्रिएटिव थिंकिंग के हवाले से आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो दूर हुए होंगे और अपने बच्चों में क्रिएटिविटी के लिए मुख्तलिफ नई रोज़ाना एक नई चीज़, बहुत छोटी सी चीज़ भी हो ना तो वो रोज़ाना उनसे कहें कि नया, आप खुद भी नया काम करें, मतलब उससे माइंड जो है उसकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है। यानी जो काम आप रोज़ाना आम तौर पे वैसे नहीं करते, लेकिन आप रोज़ एक नया काम ऐसे करें कि आपके लिए नया हो, तो उससे आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है ना वो और डॉट्स मिलाने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।